राजधानी भोपाल से अगली खबर, जहां सौरभ शर्मा केस में बड़ा खुलासा हुआ। ईडी की चार्जशीट में 52 किलो सोना, 11 करोड़ कैश का पर्दाफाश किया गया। सौरभ के ड्राइवर ने ये सोने और नकदी से भरी कार छिपाई थी। इसके साथ ही लोकायुक्त की छापेमार कार्रवाई के दौरान सौरभ ने ड्राइवर को भी फोन किया था। फोन पर मौसेरे जीजा विनय हासवानी से संपर्क करने की बात भी कही थी। विनय और ड्राइवर ने कार को मंडोरी स्थित खाली प्लाट में ये गाड़ी को खड़ा किया गया था। इसके साथ ही विनय और उसके रिश्तेदार किशन अरोरा का ये खाली प्लाट है, और जहां 11 अप्रैल को खत्म हो रही सौरभ, चेतन और शरद की न्यायिक हिरासत। इसके साथ ही अगर बात करें तो सौरभ का ड्राइवर प्यारेलाल अब भी फरार बताया जा रहा है। प्यारेलाल की गिरफ्तारी को लेकर ईडी आरोपियों की जमानत का विरोध करेगी। सौरभ, प्यारेलाल, विनय की कॉल डिटेल में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। जो बात सामने आ रही थी, 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश का पर्दाफाश अब हो चुका है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी मनोज राठौर से। मनोज जी, देखिए कई खुलासे इस दौरान किए गए जहां सौरभ शर्मा केस को लेकर, लेकिन गाड़ी का खुलासा अब तक नहीं हो पाया था और अब वो खुलासा हो चुका है। 52 किलो सोना और कई करोड़ के कैश भी जमा किए गए थे, उसको लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है अब। जी बिल्कुल, क्योंकि लोकायुक्त ने इस पूरे मामले की कार्रवाई की थी। हालांकि सौरभ शर्मा उस समय भोपाल में मौजूद नहीं था। इसके बावजूद भी लोकायुक्त ने जानकारी और सूचना इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर छापेमार कार्रवाई करके सौरभ और उसके करीबियों पर जो है शिकंजा कसा था। लेकिन उस कार्रवाई के दौरान एक कार का जिक्र बार बार आया, जो कि अगले दिन आयकर विभाग को स्थानीय पुलिस की मदद से मंडोरी के जंगल के खाली प्लॉट में मिली, और उस कार में जो है 52 किलो सोना, 11 करोड़ रुपए नकदी बरामद हुई। हालांकि ईडी ने जब इसकी जांच की तो ईडी ने इस बात का दावा किया कि ये सोना जो है सौरभ शर्मा का है। अब ये दावा क्यों किया गया, इस बात का खुलासा कल ईडी ने जो चार्जशीट पेश की। हालांकि ईडी ने जो है लोकायुक्त की गलती नहीं की। लोकायुक्त ने जिस तरीके से चार्जशीट समय पर पेश कोर्ट के अंदर नहीं की, और उसका फ़ायदा सीधे तौर पर तीनों आरोपी को मिला, और लोकायुक्त के मामले में कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दी। लेकिन ईडी ने ये गलती नहीं की। ईडी ने 56 दिन के अंदर जो है 60 दिन के अंदर चार्जशीट पेश करना होती है, लेकिन ईडी ने समय में जो है चार्जशीट पेश कर दी। ऐसे में जो 2 दिन बाद 11 तारीख को उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है, और उनके जो वकील आरोपियों के, उन्होंने जमानत की पूरी तैयारी कर ली। लेकिन ईडी इस जमानत का विरोध भी करेगी, क्योंकि अब जो खुलासा हुआ है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। जो दावा था ईडी का साबित हो रहा है, और जो आरोपी सौरभ शर्मा है उसका ड्राइवर प्यारेलाल केवट है, और इसके साथ मौसेरे जीजा विनय हैं, उनकी कॉल डिटेल में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। यही कारण था कि ये दावा किया गया कि सोना और ये नकदी जो है जो सौरभ शर्मा है उसकी, और अब इस नकदी और इसका जो कनेक्शन था सोने का, वो अब सामने आया है। जब छापेमार कार्रवाई की जा रही थी उस दौरान सौरभ शर्मा ने अपने ड्राइवर जो प्यारेलाल केवट है उसे फ़ोन करके बताया था कि जो कार है उस कार के बारे में जानकारी उसके जरिए जो है अपने मौसेरे जीजा को दो। फ़ोन पर ये जानकारी दी थी, और ये जानकारी उसके ड्राइवर प्यारेलाल केवट ने जो है उसके मौसेरे जीजा को बताई। और जो एनोलाई का जो गेट है जो रातीवड़ के तरफ पड़ता है, वहाँ पर जो विनय हैं उसने उसके सौरभ के ड्राइवर को फ़ोन करके बुलाया, और फिर दोनों जो है वहाँ से मंडोरी गए। मंडोरी में जो खाली प्लाट विनय का और उसके पार्टनर का है, उस प्लाट में जो है कार को छुपाने की कोशिश की। हालांकि दूसरे दिन इसका पर्दाफाश हुआ, और यही कारण था कि लोकायुक्त की लापरवाही और उसकी जांच पर कई तरीके के सवाल खड़े किए। लेकिन अब क्योंकि जमानत के लिए एक मामला बचा है ईडी का, उसमें जमानत की ज़रूर कोशिश की जाएगी आरोपियों के वकील के द्वारा, लेकिन इस बात का विरोध किया जाएगा ईडी के द्वारा कि जो आरोपी ड्राइवर है, जो कि इस पूरे मामले के कनेक्शन से जुड़ा हुआ है, जिसने सौरभ शर्मा के फ़ोन पर अपने मौसेरे जीजा यानी सौरभ के मौसेरे जीजा विनय के साथ मिलकर उस कार को छुपाया था, जिसमें 11 करोड़ नकदी और 52 किलो सोना था। तो ये कनेक्शन जुड़ चुका है, और ईडी ने इसमें काफ़ी मेहनत की थी, और ईडी की ये सफलता है, जिसके कारण ये पूरा कनेक्शन सोने और नकदी का जुड़ा है। तो अब जो है ईडी आगे चाहेगी कि प्यारे
लाल केवट जो कि ड्राइवर है सौरभ का, उसे गिरफ्तार किया जाए। कॉल डिटेल में जो खुलासे हुए उसके कनेक्शन को पुख्ता किया जाए और उसके बाद आने वाले समय में संभवतः प्यारे लाल केवट की गिरफ्तारी के बाद एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी पेश करेगी। बिल्कुल मनोज जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद।